नमस्कार, स्वागत है एलएनएम इन नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिलेशन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद हमारे पास जो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो इंटरप्रिटेशन है टेम्परेचर का, वो हम लोगों ने देखा हुआ था। तो लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा काइनेटिक थ्योरी है उसको हम लोग लगभग टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो जो भी गैस पढ़ रहे हैं या टेम्परेचर, हीट, ये सारा चीज़ क्या होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके हमारा जो आगे का चीज़ है वो आसान रहेगा। तो इसके बाद हम लोग जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मैक्सवेल जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो सारा चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये जो प्रूफ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला जो प्रूफ है आइडियल गैस इक्वेशन का या फिर गैस इक्वेशन का, अगर ये प्रूफ आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स में पढ़े हो चाहे केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो हमारे पास जो जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन आप लोगों को याद ही होगा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। ठीक है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेट करने वाले हैं कि ये चीज़ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कैसे रिलेट करता है, कैसा रिलेशन है इन लोगों का। ठीक है, तो यही सारा चीज़ हम लोग, बस इसमें जो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये रिलेशन निकालेंगे, फिर मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, डायटॉमिक के लिए कितना होता है, ट्राइएटॉमिक के लिए कितना होता है, वो निकालेंगे, बस टॉपिक ख़त्म। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोगों को पता है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, आइडियल गैस के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस ही सारा चीज़ चल रहा है, रियल गैस तो बाद में स्टार्ट होगा। अभी जितना भी कहानी चल रहा है सब आइडियल गैस के लिए चल रहा है। ठीक है, आइडियल गैस मतलब देखिए, आइडियल गैस मतलब अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर आइडिया नहीं है तो ये बता दें। आइडियल गैस मतलब एक तरह से आज्ञाकारी गैस होता है। मतलब हम लोग जो भी एज्यूम करते हैं, इसके ऊपर जो भी करना चाहते हैं, उस तरह से ये हम लोगों के साथ देता है। जो भी हमारा अजम्पशन होता है उसके साथ में ये चलता है। रियल गैस के साथ वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक आइडियल बॉय और रियल बॉय में, आइडियल स्टूडेंट और रियल स्टूडेंट में फ़र्क होता है आजकल, उसी तरह से ये आइडियल गैस है, मतलब कि एक आज्ञाकारी है। और आप लोगों को पता ही हो गया आजकल जो है वो रियल में कोई आज्ञाकारी नहीं होता है। जो हमारे अजम्पशंस या हमारे सिद्धांत या फिर जो भी हमारा प्रिंसिपल वगैरह वो सारा चीज़ जो है वो फॉलो करे, एकदम ब्लाइंडली नहीं बोल के, मतलब पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए। वैसा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हम लोग को पता है कि जितना जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी होता है गैसियस सिस्टम का, वो हम लोगों को पता है। तो अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब F जो है वो, अगर हम लोग F को मान ले कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी के इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में बराबर एनर्जी जो है वो एसोसिएट है, और वो एनर्जी कितना है, तो हाफ के बी टी। ठीक है, हाफ के बी टी एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या है, एसोसिएट है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको F/2 या फिर हाफ एफ के बी टी लिख सकते हैं, और F जहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 1 मोल के लिए, ये तो पर मॉलिक्यूल है, और 1 मोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 1 मोल के लिए बन जाता है, और ये हमारा इंटरनल एनर्जी आ गया। इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, F/2 RT। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारे पास टेम्परेचर और ये क्या है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बाकी आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और रिलेशन तो हम लोगों को पता है, के बी इंटू एन ए जो होता है वो आर होता है। ये रिलेशन वहीं से उठा के आया हुआ, क्लास 11-12 से जो है वो पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट का एक आइडिया ले लेते हैं। पिछले क्लास से जो हम लोगों के पास आइडिया है ही, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को जो है वो रिलेशन बताने वाले, दोनों का रिलेशन देखने वाले हैं। तो एक स्पेसिफिक हीट का भी एक आइडिया क्विकली जो है वो हम लोग ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जो वो हीट होता है जितना हीट हम लोग को ज़रूरत होता है एक यूनिट मास के कोई भी जो सब्सटेंस है, गैसियस है या कुछ भी है, उसका जो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर का यूनिट आप ले रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरत होगा। जितना हीट ज़रूरत होगा उस हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ सब्सटेंस के लिए बात करेंगे तो वो अलग चीज़ में चला जाएगा, गैस के लिए बात करेंगे तो हम लोगों का टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है,
तो यही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये यूनिट मास लिखा हुआ है उसको चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ये बोल दें कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का या फिर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन जो भी आप कहिए, उतने टेम्परेचर से जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट का ज़रूरत होगा, उस हीट को हम लोग बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर यहाँ पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस हम लोगों ने लिया है। कौन सा गैस लिया है, आइडियल गैस लिया है, ठीक है। उस जो भी आइडियल गैस हम लोगों ने लिया है उसके 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर, उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट चाहिए हीट का, मतलब जितना हीट हम लोग को ज़रूरत है 1 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंचाने के लिए, वो हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट गैस कांस्टेंट CV इज इक्वल टू होता है हमारे पास du/dt, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये CV क्या है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV लिखा हुआ है, V मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के जो है वो दर्शाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले पिछले क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये CV इज इक्वल टू होता है du/dt। और ये हमारे पास पता है U हम लोगों को पता है, ऊपर से आ चुका है, F/2 RT और D/dt है। तो T और T ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। dt/dt ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, F/2 R, ठीक है। तो F/2 R आ गया, इसको हम लोग CV इज इक्वल टू R इंटू F/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, सिंपल। अब देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को रिलेशन पता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और Cb हम लोगों ने निकाल लिया है। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R प्लस CV लिख सकते हैं, ठीक है। तो R तो हमारा गैस कॉन्स्टेंट है और CV हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे निकाला हुआ है F/2 इंटू R। इसको क्या करेंगे, बस इसी चीज़ को हम लोग कर लेना है। तो ये R इंटू F/2 तो है ही, हम लोगों ने CV अभी बस जस्ट निकाला हुआ है, और R इसमें पहले से आ जाएगा इक्वेशन के हिसाब से। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इसको अगर आप लोग इंटू कीजिएगा तो हमारे पास जो है ये निकल के आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो CP निकल चुका है और हमारे पास CV निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, रिलेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट को गामा से डिनोट करते हैं। गामा आप लोगों को पता होगा इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। तो ये गामा को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। रेशियो में आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि CP हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, CP/CV होता है, ठीक है। CP/CV होता है गामा, CV/CP नहीं लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, CP/CV ही लिखना है हमेशा। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वाला चीज़ ऊपर रहेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो स्पेसिफिक हीट है वो नीचे रहेगा। तो दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे R से R कैंसिल कर देते हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, F/2 ऊपर जाएगा तो 2/F हो जाएगा। तो 2/F यहाँ पे इंटू हो चुका है, 1 प्लस F/2 लिखिए, या F/2 प्लस 1 लिखिए, ठीक है। अगर उसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करते हैं या फिर डायरेक्ट काटते हैं तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास गामा जो होगा 1 प्लस 2/F जो लिखा हुआ है, ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। जो रेशियो है टू स्पेसिफिक हीट का, जो रेशियो है उसका एक तरह से ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर गामा किसी का भी निकालना होगा, किसी का भी गामा निकालना होगा, तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे। देखिए ये गामा और F का बीच का रिलेशन आ चुका है। ये क्या आ चुका है, गामा यानी स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन जो हम लोग निकाल रहे थे वो हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी चीज़ के लिए निकालना होगा, मोनो एटॉमिक गैस या फिर जो हमारे पास है डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, किसी चीज़ के लिए भी निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर बोलेगा कि स्पेसिफिक हीट और मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालने के लिए कितना होता है, कितना वो होगा, गामा कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, और ये इसको सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस 2/3 को सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हो जाएगा गामा। सिंपल रह जाएगा यहाँ से, ठीक है।
और डायटोमिक के लिए करेंगे तो यहाँ पे 5 होता है, और वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशन वाला भी इंक्लूड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ जो है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये वाला इक्वेशन बदलते हुए जाएगा। और बता ही दिया गया कि जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, मतलब जो टेम्परेचर जब हाई होता है तभी कंसीडर किया जाता है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकालें तो सिंपल स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बार बार हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर निकालना हो तो हम लोगों को पता है U इतना होता है, 3/2 RT होता है, और U डिपेंड करता है हम किस पे, टेम्परेचर पे ही, क्योंकि हम लोग काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, गैसियस सिस्टम, वो डायरेक्टली जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। आइडियल गैस के लिए ही बात किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक हीट हम लोग CV = du/dt लिखते हैं, और हम लोगों को पता है T क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर 1 हो जाता है, तो 3/2 R ही बचता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है ये रिलेशन CP - CV = R होता है, CP = CB + R होता है, और CV = ये निकल चुका है, इसको पुट करेंगे हमारे पास 5/2 R हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CP निकल चुका है ये, और CB हमारे पास निकल चुका है ये, दोनों को क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, तब हमारे पास गामा निकलेगा। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा निकालने के लिए CB और CP चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा CP/CV, और 5/2 ये 5/2 R ये आ चुका है, 3/2 ये R आ चुका है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 2/3 वहाँ पे चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2/3 चला जाएगा, और ये सॉरी ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, और इंटू ये क्या है 5/2 पहले से है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5/3, और R से R का तो कैंसिल हो ही चुका है, तो 5/3 बचा, और 5/3 को आप डिवाइड कीजिएगा इतना पे 1.67 आ जाएगा। तो ये रेशियो निकल गया किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सिमिलरली डायटोमिक गैस के लिए निकालेंगे तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम डालना है हम लोगों को, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/5 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और CV = निकल जाएगा उसी तरह से, क्योंकि अगर यहाँ पे 5/2 डालेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 5/2 डाल दिए, देखिए ये हमारे पास क्या है 5/2, यहाँ पे 3/2 था तो क्या आ चुका है 5/2 आ गया। अगर यहाँ पे 5/2 डालेंगे तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। सिंपली अगर बस इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो CV = इतना है, CP = इतना है, दोनों को क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल बचेगा, 7.5 को डिवाइड कीजिए 1.540, ये हमारे पास आ गया डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है गामा के लिए जो निकल रहा है हम लोगों के लिए, जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकाला या फिर डायटोमिक लिए निकाला गया, ये सारा चीज़ क्या है एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ और यही रिजल्ट हम लोगों को मिला। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ और यही रिजल्ट हम लोगों को मिला। अगर हाई टेम्परेचर पे, पहले ही बोल दिया, हाई टेम्परेचर पे जब वाइब्रेशन कंसीडर किया जाएगा तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एफ के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं 7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब वाइब्रेशन कंसीडर होता है तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशन होता है उसके साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अटैच होता है हमेशा। ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है F5 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आ चुका है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शॉर्टकट तरीका अपनाए हैं। जो हमारे पास रिलेशन आया था उसी रिलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं 1 + 2/f जो है वो रिलेशन आया था, और जो जिस भी चीज़ के लिए निकालना है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बस पुट कर देना है। तो 1 + 2/7 उसके बाद 1.29 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आता ही होगा। क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना है 7। ठीक है, 7 एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से इंटू हो जाता है 7 तो 1.29 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हम लोग क्या आ चुका है क्या डायटोमिक गैस के लिए। अब ट्राइएटोमिक गैस के लिए निकालेंगे तो सेम उसी तरह ट्राइएटोमिक गैस में आप लोगों को पता है एक नॉन लीनियर होता है, एक लीनियर का केस होता है। लीनियर का केस में जो है वो सेम रिजल्ट उसी तरह से आता है जैसे डायटोमिक गैस के लिए आता है बिना वाइब्रेशन का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक रिलेशन याद रखना है, उसी रिलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन याद रखना है। गामा = होता है 1 + 2/f होता है। अब इसी चीज़ में आपको बस डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करते हुए जाना है, आपका स्पेसिफिक हीट जो है वो मिलते जाएगा। ठीक है, तो ट्राइएटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। बस 6 को हम लोग पुट किए, 6/2 कैंसिल हो चुका है, 3 आ चुका है, तो 3R हो गया यहाँ पे CV। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे CP निकालेंगे, तो 3R से यहाँ 4 आ चुका है। बस क्या करेंगे अब डिवाइड हो जाएगा 4/3, तो 4/3 डिवाइड हो जाएगा तो 1.33 हमारे पास आंसर आ गया नॉन लीनियर के लिए। लीनियर के लिए बात करेंगे तो सेम उसी तरह 1.40 आया था, और यहाँ पे 1.40 इसके लिए भी आया हुआ है। ठीक है, तो लीनियर का ट्राइएटोमिक
और डायटॉमिक बिना वाइब्रेशन का, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होता है, ये भी आपको याद रखना है क्यों और कैसे होता है वो आपको करके भी दिखा देना है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन को कंसीडर करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। बिना वाइब्रेशन को कंसीडर किए डायटॉमिक और लीनियर ट्राइएटॉमिक दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 6 रखेंगे तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट बदल जाएगा 1.33 1.33, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम लोग क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। और यही इसी तरह से क्या करना है हम लोगों को, CP CV और दोनों के रेशियो का, गामा का, यानी कि कैलकुलेट कर लेना वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज करते हुए और इन दोनों को रिलेट करते हुए। यही बस तरीका है, मतलब कि यही एक जो है वो हमारे पास रिलेशन है, इसी को हम लोगों को फॉलो करना है। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। इससे आगे हम लोग जब चलेंगे और जब मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो स्टार्ट होगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक तरह से बोल सकते हैं आप बहुत ज़्यादा जो है वो बेस है, वो एक बेस है काइनेटिक, स्टैटिस्टिकल या फिर आगे जो भी आप पढ़िएगा इस रिलेशन में, वो उस बेस खड़ा करेगा आपका और उसी पे जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो चलता है। आगे क्वांटम में भी जब पढ़ते हैं कुछ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच वगैरह, स्टैटिस्टिकल अप्रोच वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ही काम आता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये सारा चीज़ ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है। अब हम लोग जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो है वो धीरे धीरे अपना विस्कोसिटी वगैरह, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, ये सारा चीज़ के अंदर जो आता है वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।